और शौक़ के लिए आदमी जो है किसी भी हद तक जा सकता है। अंदर सफदर भाई है, जैद भाई है, इन दोनों को तो मैं सफदर भाई को तो बहुत पहले से जानता हूँ। जैद भाई अलबत्ता 2015 में है कि आपकी जो पहली पहचान जिनसे थी उनका नाम सफदर भाई जैद भाई है ना जी। तो आपने पार्टनर उनको नहीं लेते हुए एजाज भाई को कैसे किया? एजाज भाई बहुत खड़ूस है, सही से बात नहीं करते किसी से। आपका क्या बोलना है इस पर? दरमियान में ऐसा कुछ हुआ है कि एजाज भाई ने आपको कुछ ज़्यादा बोल दिए, ऐसा कुछ हो गया? मियाँ बीवी के अंदर अगर झगड़ा ना हो तो वो मोहब्बत का क्या फ़ायदा, उसमें और मोहब्बत बढ़ती है जी। तो नोकझोंक होने के बाद हमको अपनी गलतियाँ समझ में आती तो मियाँ बीवी का उदाहरण दे रहे हैं ना आप मियाँ बीवी थोड़ी है। तो आपको काफ़ी नॉलेज है और ये ज़ुहर भाई को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था पहले तो मेरे हिसाब में, नहीं होगा ना? क्योंकि जब इंसान शुरुआत करता है तो उसको उतना नॉलेज नहीं होता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाईके गोट लवर। दोस्तों, आज मैं हूँ पुणे कोंडवा में क्रिस्टल गोट फार्म पर और हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पुराने हस्ती मौजूद है जो कि बकरे के लाइन से काफ़ी पुराने लोग हैं। एक तो एजाज भाई है और ये हमारे ज़ुहर भाई है जो अब तक के किसी वीडियो में नहीं आए हुए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहर भाई, ख़ास करके आपका शुक्रिया क्योंकि आप एक बार भी अभी तक किसी वीडियो में नहीं आए और मैंने इंसिस्ट किया इसके लिए। आप ये जो हमारी चाय पे चर्चा जो सीरीज़ चल रही है, ये मेरा 5वां एपिसोड है। तो हम 5वां एपिसोड बना रहे हैं आपका जो फार्म है ये क्रिस्टल गोट फार्म, इसके बारे में। तो आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ज़ुहर भाई, ज़रा बताएंगे? सभी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौक़ जो है आदमी को बहुत लंबी जर्नी करवाता है जी। और शौक़ के लिए आदमी जो है किसी भी हद तक जा सकता है, जिसमें से मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ। शौक़ तो मुझे बकरे का बहुत पहले से रहा और सन 2000 में मैंने कोशिश किया था फार्म डालने की, लेकिन पैसा वगैरह नहीं रहने की वजह से मैं कर नहीं पाया। लेकिन उसी वक्त एक अज़्म किया था मैंने कि जिस वक्त अल्लाह ताला जो है मुझे उतना काबिल बनाएगा या उतना कैपेबल बनाएगा तो इंशाल्लाह मैं अपना एक फ़ार्म डालूँगा। तो शुरुआत तो बहुत पहले से हुई थी, एक अज़्म था, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से कर नहीं पा रहा था। लेकिन 2015 के अंदर अल्लाह ताला ने वो सपना जो मेरा था या जो मेरी चाहत थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी की, जिसके अंदर कई सारे लोगों का क्या बोलेंगे कि ताउन है जी। जिसके अंदर सफदर भाई है, जैद भाई है। इन दोनों को तो मैं सफदर भाई को तो बहुत पहले से जानता हूँ। जैद भाई अलबत्ता 2015 में उनसे मुलाकात हुई जी। तो माशाल्लाह ताल्लुकात सभी लोगों से अच्छे हैं और इन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया फार्म डालने का। तो सबसे पहले फार्म मैंने अपने जिजोरी में डाला, इनके मदद से बोलो, इनके ताउन से, और 2015 से जर्नी शुरू हुई है। और आज अज़ीम भाई के इंसिस्टेंस पे मैं पहली मरतबा वीडियो के अंदर वीडियो में सामने आया हूँ। मुझे बैकग्राउंड में रहते हुए काम करना ज़्यादा पसंद है और जितना हो सके मैं सामने आने का अवॉइड करता हूँ जी। तो ये अज़ीम भाई ने मुझे ला करके आज यहाँ बिठाए और एजाज भाई ने भी मुझे बोले कि भाई किसी वक्त तो सामने आओ। जी जी। तो आज उनके बोलने पर मैं सामने जी। आपकी मोहब्बत है जो आप हमारे को समझते हैं, तो आप वीडियो में आए, आज काफ़ी अच्छा लगा। तो ज़ुहर भाई, आपने जैसे कि बताया कि आपकी जो पहली पहचान जिनसे थी उनका नाम सफदर भाई जैद भाई है ना जी। तो आपने पार्टनर उनको नहीं लेते हुए एजाज भाई को कैसे के लिए? असल में गोट फार्म के ताल्लुक़ से मुझे कोई जानकारी थी नहीं, कोई मालूमात थी नहीं कि काम होता कैसे, क्या होता है। सफदर भाई ने और जैद भाई ने फार्म सेटअप तो करवाए थे, लेकिन उसके कोई हम आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये कुछ पता था नहीं। और जहाँ पर मेरा फार्म था तकरीबन 1.5 साल मैंने वहाँ पर फार्म चलाया जिजोरी के अंदर। वहाँ से मुझे कोई आउटपुट मिला नहीं। उसके कुछ वजूहात थे, आपसी मतभेद ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कुछ और वजूहात थे जिसकी वजह से वहाँ से मुझे हटना पड़ा। और फिर ये कोंडवा के अंदर कुछ अरसा मैं हड़पसर के अंदर रहा, वहाँ कुछ दिक्कतें होने लगी। फिर अल्लाह ताला ने जो है ये जगह मुहैया करवाई मुझे, अपने घर की जगह है जी। तो यहाँ पर पिछले 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फार्म है। और उसके बाद एजाज भाई से
2015 से ही एजाज भाई मेरे ताल्लुकात में आए थे, लेकिन हमने एक दूसरे को कभी देखे नहीं थे। ऐसा कई मरतबा हुआ कि हम मिलना चाह रहे थे, लेकिन हमारी मुलाकात हुई नहीं। हम एजाज भाई से तकरीबन 3 या 4 साल के बाद मुलाकात मेरी एजाज भाई फ़ेस टू फेस हुई जी। हम सिर्फ नाम से एक दूसरे को जानते थे। जो एजाज भाई ने आदमी हमको दिए थे काम करने वाले, वो एजाज भाई ने ही दिए थे, और माशाल्लाह आज तक वो आदमी हमारे पास काम कर रहा है ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ जी। तो जब कोंडवा के अंदर हमारा फार्म आया, तब एजाज भाई ने बोले कि ज़ुबैर भाई कब तक बकरियाँ पालोगे, इसमें से कुछ आमदनी भी निकालो। तब एजाज भाई ने एक ट्रेडिंग का मेरे जहन में डाला, मुझे समझाया, और इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से हम काम करेंगे, ये उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारी बातें थी जो हमने बैठ के तय किए। और उसके बाद मुझे कुछ समझ आया, तो एजाज भाई के 6 महीने के इंसिस्टेंस के बाद 6 महीने के बाद मैंने ये काम स्टार्ट किया। जी। तो मैं देखा हूँ कि आप काफ़ी कम बात करते हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो आप सिर्फ सलाम दुआ में ज़्यादा ये करते, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करते आप किसी से। भाई ऐसा है कि हर एक आदमी की अपनी अपनी खासियत है। अल्लाह ताला ने सबको कुछ ना कुछ हुनर दिया है, कुछ ना कुछ खूबियाँ दी है। मैं ये समझता हूँ ज़्यादा बात करेंगे तो कुछ चीज़ें जो नहीं बोलने वाली चीज़ें भी होती वो भी निकल जाती है। वो भी निकल जाती है जी। तो मैं पहले से खामोश मिजाज रहा जी। और तो खामोश को ज़्यादा कम बात पसंद। करना बेहतर रहता है। जी नहीं, बेहतर तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कि अपना अपना मिजाज है। अपना अपना मिजाज है, ये आपका मिजाज है। मैं सुना हूँ कि एजाज भाई बहुत खड़ूस है, सही से बात नहीं करते किसी से। आपका क्या बोलना है इस पर? जैसे मैंने कहा कि ये अल्लाह ताला ने मिजाज बनाए हुए हैं, जी। तो किसी को किसी नाम से बुलाना, अच्छे नाम से बुलाए ये ज़्यादा अच्छा रहता है। जी। खड़ूस बोले या ये बोले, देखिए मिजाज नहीं, है तो गरम बहुत है। जल्दी हो जाते हैं, मैं सुना हूँ लोग मुझे बोलते हैं ऐसा, अरे वो एजाज बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, ऐसा बोलते हैं। एजाज भाई होते भी गर्म है, उसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं। हाँ। तो कुछ नरम कुछ गरम। तो आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही है? हम तकरीबन आज से 4 साल पहले से 4 साल partnership पहले चल रही मिले। है हमारी। तो आपके दरमियान में ऐसा कुछ हुआ है कि एजाज मैंने आपको कुछ ज़्यादा बोल दिए, ऐसा कुछ हो गया? ऐसा कुछ जब पार्टनर्स आते हैं, दो मुख्तलिफ शख्सियत जब सामने आते हैं, दोनों के मिजाज मिलना ये ज़रूरी नहीं रहता। उनका अपना मिजाज है, मेरा अपना मिजाज है। हम दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे समझ के लेते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। ओके। तो एजाज भाई ने मुझे मेरे मिजाज को समझ के लिया, मैंने एजाज भाई के मिजाज को समझ के लिया। और पार्टनरशिप में अगर नोक जोक ना हो, जैसे कहा कि मियाँ बीवी के अंदर अगर झगड़ा ना हो तो वो मोहब्बत का क्या फ़ायदा, उसमें और मोहब्बत बढ़ती है। जी। तो नोक जोक होने के बाद हमको अपनी गलतियाँ समझ में वो तो आती मियाँ बीवी का उदाहरण दे रहे हैं ना आप मियाँ बीवी थोड़ी है। नहीं, मियाँ बीवी तो नहीं है, लेकिन ये है कि जब तक नोक जोक नहीं होंगी तब एक दूसरे की गलतियाँ भी समझ में नहीं आएंगी, और कौन सही कौन गलत ये भी जी। तो समझ में नहीं कई बार ऐसा होता है कि आपसे भी कुछ गलती हो जाती है तो एजाज भाई आपको चिल्लाते? बिल्कुल होता है। मुझसे गलती होती है, एजाज भाई मुझे डांट देते हैं। जी। तब यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये समझदारी वाली बात होती है। जी। एजाज भाई से जब कुछ गलती होती है, जब वो कुछ कदम उठाते हैं, मैं बोलता ये गलत है, मैं उनको रोक देता हूँ, तब वो समझ जाते। जी। तो पार्टनरशिप में अगर समझदारी ना हो तो पार्टनरशिप चल नहीं पाएगी। जी। मैं हाँ, लीजिए भाई। मैं इस पे एक बात बोलना, देखो कैसा है, जो मतलब हालात रहते हैं जो चलता, वो वक्त पे उसका मतलब सामने बात कर दिए ना, तो ये बाद में जो लॉन्ग टर्म चलने वाली चीज़ है ना, वो लॉन्ग टर्म चलती है। क्लियरिफिकेशन तुरंत होना चाहिए। यस यस, ट्रांसफ़र रहना चाहिए हर चीज़। अगर मेरा कुछ ट्रांसपेरेंट, अगर मेरी कुछ गलती है तो ज़ुबैर भाई मेरे को बोलते हैं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। जी। अगर उनका कुछ गलत लगा तो मैं भी बोलता ऐसा नहीं ऐसा। तो दोनों में से उसमें हम रास्ता निकाल के चलते, वो चीज़ हम लोग दिल में नहीं रखते, एकदम जो रहेगा वो सामने बात फैसला कर देते करके हैं। क्लियर क्लियर हो एकदम जाता है। क्लियर। तो एजाज भाई आपसे बात बोलूँगा अभी कि आपको तो काफ़ी नॉलेज है इस लाइन का, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बोर में आपको काफ़ी नॉलेज है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सानेन में है, जी। फिर बन्नूर में है, बैंटम में है, जी तो आपको काफ़ी नॉलेज है। और ये ज़ुबैर भाई को तो बिल्कुल नॉलेज नहीं था पहले तो मेरे हिसाब में, नहीं होगा ना, क्योंकि जब इंसान शुरुआत करता है तो उसको उतना नॉलेज नहीं होता है। जी। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे पार्टनर लेना है, वो भी ज़ुबैर भाई? नहीं, कैसा है देखो, जैसा ज़ुबैर भाई ने बोले जी। कि अरे चाचा हम मिले काफ़ी टाइम, अभी जो चाचा काम करते हैं ना, जी। वो मेरे पास लेबर काम करने के, जी। मेरे को बहुत अच्छे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने उनको ज़ुबैर भाई का मतलब जब सफदर भाई जैद भाई नहीं मेरे को बोले थे कोई अच्छा आदमी रहेगा तो दो, तो मैंने चाचा को बताया, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ही काम कर रहे हो। जी। तो कैसा है, वो टाइम पे जो चीज़ें आई कि ज़ुबैर भाई से मुलाकात हो गई, उनकी कुछ चीज़ें अच्छी लगी मेरे को। जी। मतलब देखो वो कैसा तो कुछ खराब लगी, कुछ अच्छी लगी यानी?
देखो हर सिक्के के दो पहलू रहते हैं। जी कुछ अच्छी भी रहती है, कुछ खराब भी रहती है। तो वो चला, देखो जुबैर भाई ने जैसा बोले, आदमी ने ना चला के लिया तो सब चलता जी। है, और नहीं चला के लिया ना तो कुछ भी नहीं चलता है। जी, वो तो समझ के लेना जरूरी है। समझ के लेना जरूरी। देखो पार्टनरशिप में ना, देखो रास्ता जो रहता है ना, अगर सीधा रास्ते पे तुम गाड़ी चलाएंगे ना, तुम बोर हो जाएंगे। उसमें उतार चढ़ाव चाहिए, जैसा जिंदगी में भी उतार चढ़ाव रहेंगे ना, तो ही आदमी खुश रहेगा। अगर ज़्यादा खुशी मिली तो भी परेशान, ज़्यादा गम मिले तो भी परेशान। तो कैसा रहता, ये चीज़ें रहती है। और उसके बाद में मैं देखा इधर फार्म में कि कुछ इनकम नहीं आ रही है। मतलब जुबैर भाई एक शौक कर रहे हैं सिर्फ, और कैसा रहता है, एक शौक एक हद तक है ना आदमी बर्दाश्त करता है। जी, उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आने लगे, बच्चे की मॉर्टेलिटी, ये वो, तो मैं जुबैर भाई को क्या बोला, कुछ नहीं, अगर तुम ट्रेडिंग में जितना प्रॉफिट आया उसमें अगर तुम्हारा खाने का भी जानवर के खर्चा निकल गया जी, तो भी तुम्हारे लिए बस है। मतलब शौक भी हो जाएगा और दोनों चीज़ें हो जाएगी। जी। मैं 2 वीडियो बनाया था पिछली बारी, तो उसमें चाय नहीं थी, तो अभी ये वीडियो में चाय आई। तो जो हमारे भाई बोलते हैं कि चाय किधर है, तो पहले एक्चुअली हम लोग चाय पी के बढ़िया नहीं गए, चाय पे चलते सिर्फ नाम है एपिसोड का। तो एजाज भाई, अभी जैसे कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नॉलेज है, तो आप बोर में और सानन में ज़्यादा महारत है आपको, है ना? तो आपको बोर किंग वगैरह बोल सकते हैं? नहीं यार, किंग वगैरह मत बोलो भाई। अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मोटा काम करते अपन, और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने जो इज्जत दिया, लोग मोहब्बत करते हैं, वही काफ़ी है भाई। और इसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्ट का भी काम काफ़ी अच्छा करते हैं, मैंने सुना हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बकरा भेजना होता है और कुछ ट्रेन की वजह से रह जाता है, तो कुछ कस्टमर नाराज़ भी हो जाते होंगे ना? ये नाराज़ होते हैं। देखो ट्रेन का ऐसा है भाई कि ट्रेन में पहले, अभी क्या हुआ, पहले ट्रेन का बहुत आसान था, अभी उनको भी समझ में आ रहा है कि बिज़नेस जोर में, तो वहाँ पे भी बहुत प्रॉब्लम है। तुम्हारे को उसका सर्टिफिकेट लगता है ट्रांसपोर्ट का, फिर उसके बाद में अभी तो कोविड था तो टिकट अवेलेबल ही नहीं हो रहे थे जी। अभी तो जर्नल चालू हो गया, 1-2 महीना हुआ जी। नहीं तो टिकट अवेलेबल नहीं थे, काफ़ी सारी दिक्कत आती है। कभी कभी गार्ड अच्छे नहीं आते हैं, तो होता है कभी कभी ऐसा, नाराज़ होते हैं, तो अभी नाराज़गी तो थोड़ी हम दूर कर लेते हैं। जी, कैसा होता है पता है क्या, जब हम कुछ चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, तो वो चीज़ हमें तुरंत चाहिए होती है, जी, है ना? तो अभी जो लोग हमारे भाई है जो बकरा खरीदते होंगे, जी, तो उनको भी एक ऐसा कि ये चीज़ मेरे पास तुरंत आ जाए, जी, जी, बिल्कुल। तो थोड़ा सा उसमें से नाराज़गी झलकती है। नहीं होता है ऐसा, पर कैसा है, हम तो कोशिश ये करते हैं कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी ट्रांसपोर्ट किया जाए। जी, मतलब प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कुछ कि देखो जिम्मेदारी वाला काम है ये, ट्रांसपोर्टेशन ये जिम्मेदारी वाला काम है। तो अपना ऐसा नहीं है कि हाँ चलो स्टेशन पे बांध दिया, 2 दिन उधर ही पड़ा है, उसको नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, जो बाहर से जानवर आते हैं कुछ पार्टी के यहाँ से आके फिर लोडिंग करना पड़ते, तो अल्हम्दुलिल्लाह अपन चारा वारा खिला के सब अच्छे से करके फिर बेचते जानवर। जी, देखो कैसा है, उसके चार्जेस भी नहीं लेते अपन, क्योंकि वो जानवर है, वो तो बोल नहीं सकता, है ना? जी, तो वो हिसाब से अपन अपने तरफ से करते। कुछ लोगों ने दिए भी, अरे खुशी से दिए कि भाई यार तुम बहुत अच्छा काम करते। कुछ लंबे जाने वाला जानवर रहेगा, बड़ा जानवर का इतना इशू नहीं आता है, अगर छोटा जानवर रहेगा तो अंदर घास वास भी बांध देते हैं अपन। जी। एजाज भाई, अभी जैसे कि आपकी पार्टनरशिप चल रही है, जी, तो मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था सफदर भाई जैद भाई का, तो दोनों पार्टनर है, तो दोनों काम करते हैं अपना, जी, जी, सबने अपना काम बांटा हुआ है। जी। तो आपका क्या सिस्टम है ये फार्म पे, और ये नाम किसने सजेस्ट किया? जो क्रिस्टल गोट फार्म है, ये जुबैर भाई ने सजेस्ट किया कि आपने सजेस्ट किया? तो एक्चुअली ये नाम तो मैंने ही सजेस्ट किया, हम नाम ढूंढ रहे थे, जी, तो मैं बोला नाम ऐसा चाहिए कि साफ़ सुथरा। जी, तो फिर दिमाग में आया, मैं जुबैर भाई को बोला अगर अपन क्रिस्टल रखे तो बोले अच्छा है, तो फिर वो हिसाब से अच्छा, वो तो आपने तो ये किया है, सजेस्ट किया। जी, जी। और वो जो मेरा पहला सवाल था उसका जवाब दीजिए। उसका ऐसा है भाई, फार्म जुबैर भाई का है जी, ये जगह जुबैर भाई की है? जगह उनकी है जी, शेड उनका है पूरा, ये उनका है। उनके कुछ जानवर है और कुछ जानवर हम ट्रेडिंग में साथ में करते हैं। ओके, हाँ, यानी कि यहाँ पे जो मेहनत का काम है वगैरह वो आप ही करते हैं? मेहनत नहीं, आदमी रखा हुआ है, आदमी रखा हुआ है, कोई सिर्फ आप ध्यान देते हैं यानी? ध्यान देते, मैं देता, जुबैर भाई देते हैं। अच्छा, एक्चुअली मेरा पहले काम था ना, मैं कंस्ट्रक्शन का काम करने जी, तो ये मेरे को जानवर का शौक है, और कुछ मसले हो गए कंस्ट्रक्शन में, तो वो हिसाब से मैंने बंद ही कर दिया। अभी
फुल टाइम यही काम करता अच्छा है। फुल टाइम यही काम कर रहे जी हैं। जी जी लास्ट टाइम मैंने जब वीडियो बनाया था सफदर भाई का, तो सफदर भाई ने एक बात बोले थे, मुझे याद है अभी तक, जी कि आप ये जो काम है जी ये शौक नहीं समझते हुए फुल डे इसी में देंगे तो बेहतर रिजल्ट निकलेगा। आपका क्या बोलना है इस बात पे? देखो ऐसा नहीं है भाई, उनका बेहतर रिजल्ट निकलने के लिए ना, देखो कैसा है, मेरी सोच ऐसी है, उनकी सोच है। वो तो देखो कोई भी चीज़ में तुम फुल टाइम काम देंगे उसमें रिजल्ट मिलेगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। बट उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ईमानदारी चाहिए, जी झूठ बात नहीं चाहिए। मेन कस्टमर है ना, कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए। जी अगर मैं किसी को फंसा के काम कर रहा हूँ तो मैं 24 घंटे भी काम करूँगा जी और लाख रुपए भी कमाऊंगा तो उसमें बरकत नहीं रहेंगी भाई। असल चीज़ है ना, बरकत चाहिए भाई। बरकत चाहिए। जी, तो आप क्या बोल रहे हैं कि जब हम कोई बकरा लाते हैं तो उसकी सही डिटेल बताना या वगैरह, वही बात हो रहा है ना? वही वजन सही बताना, डिटेल सही बकरी का। अभी मेरी बात मिसाल करता हूँ, जब तक 3 महीने के ऊपर नहीं होती है, कंफर्म समझती नहीं है, तब तक हम गाबन बोल के देते ही नहीं है, खाली बोल के देते हैं। खाली बोल के देते हैं। जी 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 ऐसा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने कस्टमर बेस बनाया है ना, आज अल्लाह का एहसान है। और बोर का ज़्यादा माल अपना अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र में जाता ही नहीं है, जी अल्लाह के फजल से पूरा महाराष्ट्र के बाहर जाता तो बोर ब्रीड क्यों चुनी आपने? काफ़ी सारी ब्रीड्स है। अभी पुणे में वो कोटा को ज़्यादा वांट है, हंसा को है, तो बोर स्पेसिफिक क्यों आपने चुना है? ऐसा नहीं है यार। अभी देखो असल बात बोलूँ कि आप यकीन नहीं करेंगे, बोर और सानीन ये ब्रीड मेरे को पसंद ही नहीं थी। फिर अल्लाह ने मतलब ऐसा हुआ कि मैं जब स्टार्ट क्या किया, इसमें ज़्यादा मार्जिन इसके लिए करते हैं नहीं मार्जिन की बात नहीं है भाई, अपन तो कम मार्जिन में ही काम करते हैं। अभी जो रेट देते हैं ना अपन, आप भी वीडियो बनाते हो, आप? जी जी अपन जो रेट देते हैं वो एकदम मतलब हिसाब वाला ही रेट है, एकदम ज़्यादा वाला रेट नहीं है। जो बाटा रेट बोलते हैं ना लोग, वैसा रेट नहीं है, अपना हिसाब में। और मैं ज़्यादा करके ये भी कोशिश करता हूँ कि लॉट में जाए। मेरे पास से जितना माल, देखो 80-90% माल ये रीसेलिंग के लिए ही जाता है, तो उनको ज़्यादा रेट में दूंगा जी तो वो कैसा जी होगा? आपसे भी लेके कोई खरीदते हैं बाहर? खरीद के बेचते हैं आगे। जी, ये तो आपका ट्रेडिंग की बात हो गई है भाई। जी, जी। आप बीच में पढ़ाई भी कर रहे थे तो आपने सडनली बंद कर दिया हो, क्या वजह है इसकी? नहीं पलाई क्या हो गया, अपने यहाँ बकरियाँ है, हाँ वो नए जानवर है ना, बहुत तकलीफ देते हैं, चिल्ला पुकार। ये अपने आजू बाजू में सोसाइटी घर है, फिर चिल्लाते हैं। फिर अपने जो बकरे ब्रीडर, वो नए बकरे को देख के तोड़ना तोड़ी, झगड़े, ये सब करते, तो इसके लिए जी थोड़ा बंद कर दिया अपन। जी एजाज भाई, तो जैसे कि अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं करेंगे आप कभी? नहीं देखेंगे, सोच रहे हैं हम लोग। जगह तो काफ़ी दिख रही है अल्हम्दुलिल्लाह, है जगह देख रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जगह तो काफ़ी अभी ओपन है, तो कुछ करने का इरादा है क्या यहाँ पे? नहीं अभी तो फिलहाल नहीं है, इंशाल्लाह सोच रहे हैं हम लोग, जी पर अभी फिलहाल कुछ नहीं। अभी फिलहाल कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आप केज लगा देंगे ना, तो केज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लगाने अच्छे के केज लिए बनेंगे। बहुत मतलब पूरे जगह में केज लगा सकते हैं। मसला क्या है, आजू बाजू में लोग रहते, देखो अपने जात से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी, ये बात काफ़ी ये अच्छी तो बोले आपने। हाँ, कि हमारी सोच क्या है, जो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जी ज़्यादा करके फिर आजू बाजू में किसी को तकलीफ देना अच्छी बात नहीं, क्योंकि अपन रहते नहीं है इधर, लोग रहते हैं, तो अपने वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। जी थोड़ा सा जूहर भाई से बात करेंगे। जूहर भाई, काफ़ी लोग बड़े बड़े बकरे ला के बेचते हैं, कोई भोपाल से बना के लाते हैं, कोई कहाँ से नहीं क्या भरे करके मंगवाते हैं। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि मुझे भी फेम में आना चाहिए, कि मेरा भी नाम हो, मेरे फार्म का नाम हो, मैं एक बड़ा बकरा लॉन्च करूँ? बिज़नेस के लाइन में जैसे गोट फार्मिंग एक बिज़नेस है, इसमें हर टाइप का एक कस्टमर आपको मिलेगा। कोई बड़े बकरे पसंद करता है, कोई छोटे बकरे पसंद करता है। शौक़ तो है कि कोई अच्छी चीज़, नायाब चीज़ अपने फार्म पर हो, लेकिन फिर उसके पीछे उतनी मेहनत होती है। जी और मैं अगर पर्सनली मतलब मेरा ज़ाती अगर मिजाज देखोगे तो मैं किसी के ऊपर छोड़ता नहीं हूँ कोई चीज़। अगर मुझे करना है तो फिर मैं उसको टॉप टू बॉटम मैं अपने हाथ से करूँ। एजाज़ भाई साथ में हैं, मैं कोई चीज़ लाऊंगा एजाज़ भाई के आंग पे छोड़ूंगा और मैं उसके अंदर कोई ताउन नहीं करूँगा, तो ये मेरे मिजाज के ख़िलाफ़ है। इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि भाई जितना एवरेज में काम चलता है कि जिससे उनको भी तकलीफ़ ना हो, हमारे लेबर को भी तकलीफ़ ना हो, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी तकलीफ़ ना हो। जी अब ये जो बड़ा बकरा तो होता है जूहर भाई, ये तो सिर्फ ईद के 2-3 दिन पहले मंगवाते हैं, फिर एक कस्टमर लेके चले जाता है वो। यानी कि मैं सुना हूँ कि रमज़ान ईद में ही बकरा बिक जाता है जो बड़ा बकरा होता है। तो वैसे बोल रहा था मैं आपको, वैसी बात कर रहा था। नहीं, मेरे पास एक सेटअप है
जहाँ पर मेरे 40-50 अपने जानवर हैं, जी तो मुझे इन लोगों से ही मतलब फुर्सत मिलती नहीं है। और अगर मुझे फुर्सत मिलेंगी तब मैं दूसरी जगह उसका मतलब मैं अपना जहन डाल पाऊँगा। जी। काफ़ी लोगों को ऐसा होता है कि जब कोई बकरा लॉन्च करते हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे बकरे लॉन्च हुए, माज भाई ने काफ़ी सारे बकरे लॉन्च किए, फिर हमारे काफ़ी सारे भाई ने बकरे बनाए, लोगों को दिखाए, तो आपको भी ऐसा नहीं होता कि भीड़ जमे, मेरा भी नाम हो? नहीं, इसके ये मेरा मिजाज ही नहीं है। अच्छा। अगर जैसे हमारे फार्म पर अभी इस ईद पर बहुत बड़ा बकरा आया था, आपने मुझे कहीं उसको वीडियो में देखा नहीं होगा। जी जी। तो मैं अगर कोई चीज़ नायाब चीज़ भी आएंगी तो मैं सामने नहीं आऊँगा। ओके। मैं जितना हो सके उतना पीछे रहने की कोशिश करता हूँ जी। और रही बात बड़े बकरों की, मैं बड़े बकरे क्यों नहीं सजेस्ट करता। हमारा भी जो एजाज़ भाई का और हमारा जो मशवरा होता है ईद के टाइम पर कि हम एक एवरेज जो अर्निंग पीपल है, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो बकरा इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, हम इन लोगों को टारगेट करते हैं। टारगेट नहीं बोलेंगे कि भाई इनको सस्ती और अच्छी चीज़ मिले जी ताकि वो अपना जो है एक फ़रीज़ा अदा कर पाए। जी। तो ये हमारा ज़्यादा इंटेंशन होता है। जैसे कि सस्ती और अच्छी चीज़ आप बोल रहे हैं, और जो आप बोर लाते हैं तो वो कम से कम 14 से 15 हज़ार रुपये तक होता है, तो एक आम इंसान ने इतना महंगा बकरा नहीं ले पाता ना। हाँ, ये हो गई साल भर की बात। ये जो साल भर हम जो बकरा बेचते हैं वो शौकिया आदमी लेता है, और जो बकरीद का माल होता है, बकरीद के माल के अंदर हम कभी नस्ल का कोई बकरा नहीं लाते। तो शुरुआती प्राइस क्या रहता है जो आप बकरीद में बकरे लाते हैं? हमारा शुरुआती प्राइस 10,000 से स्टार्ट होता है जी, और मैक्सिमम जाएगा तो 18,000 से 20,000 तक। तो यहाँ से ही सेल आउट करते हैं आप बकरे? बिल्कुल यहीं से। तो इसी आप फार्म मंडी वगैरह में क्यों नहीं आते? मंडी में आने के लिए हमको टाइम देना पड़ेगा जी। और मंडी में जाने के बाद फिर हमको जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो है, हमारा इंटेंशन यही है कि फार्म से बेचने का मकसद ही है हमारा, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जो मंडी के अंदर आते हैं, जैसे गाले का भाड़ा हो गया, लेबर के एक्सपेंसेस हो गए, फिर हमारा अपना वहाँ 24 घंटे का टाइम देना है, वो यहाँ फार्म पर हमारा सारा बच जाता है। जी। तो जैसे कि आपकी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पुरानी चल रही है आपके फार्म पे, आपके क्या बोलेंगे, अभी जैसे कि आपकी काफ़ी पुरानी पार्टनरशिप चल रही है यहाँ पे, तो आपको एक दोनों से कुछ ये नहीं है, गिला नहीं है कि जैसे है चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, देखो, गिले शिकवे तो टाइम के हिसाब से होते रहते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये बात समझ कर लेने की चलती है। जितने भी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स देखो ऐसा नहीं है, दो अलग इंसान हैं, दोनों की अलग सोच है, दोनों की अलग अपनी अपनी राय होती है। उस राय को एक मिडिल पॉइंट पे लाना, ये वो दोनों का कमाल होता है। या जो भी पार्टनरशिप करते, जैसे मैं सैयद जैद और सफदर भाई को भी काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे, अल्लाह उनकी जोड़ी को नज़र ना लगाए। आमीन आमीन। लेकिन उसके अंदर एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि भाई आपकी नीयतें साफ़ हो, आपके इंटेंशन साफ़ हो, और आप जो है ना उस चीज़, कोई भी चीज़ को समझ कर चलने की बात हो और उसको एक मिडिल पॉइंट पर लाए जी, ताकि फिर वो चीज़ जो है आगे चलती है आपकी। जी। तो जैसे कि अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी बातें की, तो मैं हर बार एक मैसेज देता हूँ जो हमारे व्यूअर्स है कि कुछ अच्छा मैसेज पहुँचे, तो इस वीडियो में उनको अल्हम्दुलिल्लाह जो पार्टनरशिप होती है वो कैसा समझ के लेना चाहिए अपने पार्टनर को, तो ये लॉन्ग लाइफ चलती है जो पार्टनरशिप बोलेंगे इनको, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा मैसेज दिया आप दोनों ने। एजाज भाई, काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स बोलते हैं कि सस्ते बकरे दिखाओ, सस्ते बकरे दिखाओ जी। तो आप सस्ते बकरे लाएंगे कभी फ्यूचर में? देखो, मेरा ऐसा है भाई, मिले सस्ते तो मैं सस्ते बेचता जी। हूँ, नहीं मिले जो रेट में आएंगे उसके तो हिसाब से। आपको सस्ते क्यों नहीं मिलते? आप ढूंढते नहीं है क्या सही नहीं, से? ऐसा नहीं है। देखो अभी मैं एग्जांपल दूंगा, अभी स्टार्टिंग ये मतलब 2-3 महीने पहले का ही जी। आपने बन्नूर की वीडियो जी। बनाए, अपन ने स्टार्टिंग प्राइस कितना रखे थे? 8,000, 8,000 रुपये, हाँ, 9,000, जी 10,000। अभी ये बारी जो बन्नूर आए वहाँ पे भी महंगे हो गए जी। ये टाइम के 12,000 रुपये से स्टार्ट है नहीं, शायद? अपन 14,000 14,000 रुपये, सॉरी। ये क्वालिटी अच्छी है। देखो, माल जो रहता है ना, ये क्वालिटी पे बहुत डिपेंड है, तुम कैसा परचेस करते हो। जी। तो आज जो हमारे भाई है वो एक्चुअली क्वालिटी ठीक से नहीं देखते, उनको पता नहीं चलता एक्चुअली इसकी क्वालिटी कितनी है। नए लोग जो है ना, देखो तो जो नया जो बकरेबाज बनना चाहता है, शौक करना चाहता है, तो कौन सी ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए उन्होंने? देखो, ऐसा नहीं है भाई, हर एक की चॉइस अलग है। अभी मेरे को बोर पसंद है, फर्ज करो। कम बीमार होने वाले बकरे कौन से है? सब में अच्छी ब्रीड बोर है। सब में अच्छी ब्रीड? हाँ। तो आप बेचते इसके लिए बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सानेन भी बेचता हूँ। सबसे थोड़ी हल्की, मतलब जल्दी बीमार होने वाली ब्रीड सानेन है। ओके। बोर उसके समझो, सानेन अगर बीमार होने के बाद
5 दिन तक अगर जिंदा रह रहा जी। है, बोर 10 दिन तक जिंदा रहेगा। जी वो तो मौत अल्लाह के हाथ में, बेशक बेशक। बस जो अपना एक्सपीरियंस है, ये वो तो उसको इम्यूनिटी पावर उसमें अच्छी ज्यादा अच्छी है, खासी बोर है। में ज्यादा। और और मैंने बोर- देखा कि वेट भी अच्छा खासा बोर ले लेते बोर हो। ऐसी ब्रीड है, तुम उसको गर्मी में लेके जाके रखो नो प्रॉब्लम, ठंडी में लेके जाके रखो नो प्रॉब्लम, बारिश में लेके जाके रखो नो जी। प्रॉब्लम, है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बोल रहे हैं कि बोर से शुरुआत करेंगे तो काफ़ी बेहतर रहेगा हाँ, और रिजल्ट भी मतलब काफ़ी अच्छा मिलेगा। कैसा है, देखो हम तो अभी आते हैं हमारे यहाँ जी लोग, तो हम लोग उनको क्या सजेशन करते हैं कि एक देसी बकरियां लेने की 4-5, जी। वो कलर वाली लो, काली लो, उनके ऊपर, जी और एक बोर का ब्रीडर लो, 1 साल भर उस पर एक्सपीरियंस करो। जो प्रॉब्लम्स आते हैं फार्मिंग के लिए, जी देखो फार्म डालना बहुत आसान है, जानवर खरीदना आसान है। जी प्रैक्टिकली जब तुम काम करते हो ना, तो जो प्रॉब्लम्स आते हैं जी उसको फेस, अभी देखो फेस करते आना जी। चाहिए। अभी जो क्लाइमेट बन रहा है ना, इससे फीमेल्स बच्चे फेंक रहे हैं। जी ये अभी की करंट सिचुएशन है, मतलब अपने यहाँ ही नहीं, बहुत जगह पे। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स आती है। जी लोगों को लगता बहुत आसान है गोट फार्म डालना या ब्रीडिंग करना, उतना आसान है नहीं, मतलब दिखता वैसा आसान जी नहीं जी। है। मेरे दादा भी बोलते थे, जिनके नाम पे मैंने मेरा चैनल का नाम रखा जी, हूँ, जी। मरूम याकूब कुंबर, जी तो मुझे बोलते थे कि हत्ती लाना बड़ी बात नहीं है, पालना बड़ी बात है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको पालना, उसको ध्यान देना, कुछ बीमार होता है, जब वजह से हम जी, बकरा लाते हैं देखो तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तुम्हारे को है ना, एक्चुअली देखो पहली तो चीज़ फार्म या जानवर का शौक करने के लिए उससे मोहब्बत चाहिए। तुम्हारे को जानवर की बॉडी लैंग्वेज पढ़ती आनी चाहिए। जी मतलब अभी मेरे पास एक सानेन है, मैं रोज आके उसको देखता हूँ, या बहुत सारे जानवर है, एक सानेन का एग्जांपल देगा। तो मेरे को कुछ ऐसा चेंज लगा ना, तो मैं चाचा को पूछता हूँ, चाचा इसको कुछ तकलीफ हो रही है, आज इसने कम खाया गया, जी या इसको चाचा बोलते हैं हाँ आज कम खाया, बुखार लग रही। तो ये सब चीज़ें तुमको समझनी जी चाहिए। जी 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 उसकी बॉडी लैंग्वेज समझने आनी चाहिए जी। जानवरों की। यानी कि इतनी मोहब्बत होनी चाहिए उससे कि अगर उसको कुछ नरम गरम दिखे जी, जी, तो बिल्कुल। तुरंत उस पर एक्शन लेना आना जी, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि हमारे काफ़ी सारे भाई हेल्प करते हैं, आप भी काफ़ी सारे भाइयों को हेल्प करते हैं कि किसी का बकरा बुखार आ गया या जुलाब कर रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे लोग हेल्प करते हैं। जी जी तो वैसे ही जैसे कि बुखार आ जाए तो उसको कौन सी गोली डालनी है, जी जी, वो बिल्कुल। पूछ के तुरंत डाल देंगे हाँ, तो बोल बकरा ओके हो जाता है ना। ओके हो जाना। देखो तुम जितना डिले करते जाएंगे ना, तो बकरा उतना तुम्हारे हाथ से छूटते जाता है। जी जी ठीक है। जज़ाकल्लाह आप दोनों का, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह हमने बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्लाह आपकी जो दोस्ती है ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आखिर तक आमीन, आमीन। सलामत रखे। आमीन आमीन। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।